वाराणसी एक प्राचीन नगरी, एक आध्यात्मिक शहर जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। शिव की ये काशी अविनाशी है। भगवान शिव की इस नगरी के कड़ कड़ में अध्यात्म है। गंगा के घाटों से सजी धजी काशी यूपी का एक प्राचीनतम शहर है, लेकिन इन दिनों इस ऐतिहासिक शहर में चुनावी माहौल गर्म है। वाराणसी की तंग गलियों और कूचों पर चुनावी चर्चा आम है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है दाल मंडी। दाल मंडी वो इलाका, अगर आप दिल्ली गए होंगे तो आपने चांदनी चौक देखा होगा, सदर बाजार देखी होगी। इसके अलावा लखनऊ जब आप गए होंगे तो अमीनाबाद का बाजार देखा होगा। उसी तरीके से वाराणसी का, काशी का ये दाल मंडी है। दाल मंडी का मतलब दाल से मत निकालिए, यहाँ पर तमाम तरह के व्यापारी रहते हैं। कपड़ा व्यापारी भी हैं और इसके अलावा अलग अलग तरह का व्यापार जो है ना यहाँ पे किया जाता है। और खास तौर पे आपको दाल मंडी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर थोक और रिटेल दोनों तरह के व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 5 विधानसभाएं जो हैं, 5 विधानसभाओं में करीब 4 विधानसभाओं पे बीजेपी का कब्जा है, वहीं एक विधानसभा पे अपना दल का कब्जा है। नाम क्या है आपका? शकील खान। शकील भाई, ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, चुनाव में वोट तो डालने जाएंगे ना? जी जी। लेकिन क्या लग रहा है, किसका जोर लग रहा है? जोर तो अभी सभी का लग रहा है, कोई बता नहीं सकता। अच्छा, यहाँ से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं चुनाव तीसरी बार। जी जी। तो उनका क्या है यहाँ पे? उनकी छवि तो इधर बढ़िया चल रही है। अच्छा, विकास हुआ इस क्षेत्र? थोड़ा बहुत हुआ विकास। अच्छा, इस इलाके का विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं, थोड़ा बहुत होने वाला है। बताइए कि 2024 के इलेक्शन में वोट तो डालने जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं इस बार? मोदी जी। मोदी जी क्यों भैया? क्यों नहीं, मोदी जी, बस मोदी चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। मुसलमान के कब भाईजान बन गए? ऐसे, अरे आपके भाईजान नहीं है क्या मोदी जी? अरे मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं। आप बुराई कर लीजिए मोदी की तो जाने हम, तो फिर हम कैसे कर दें? तो इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। फिर हम भी तो जवाब ही दे रहे हैं, आप ही बुराई करके दिखाइए। आप बताइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फैज अली। मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। कैसी खरीद? आपका वोट बन गया? हाँ बना हुआ है। कितने साल पहले बना? हो गया 14 में। अच्छा, ये बताइए कि 2024 के इलेक्शन में वोट डालेंगे? जी क्यों नहीं डालेंगे। आपकी भागीदारी रहेगी तो वाराणसी के मुद्दे खास तौर पे मुसलमानों के क्या है? जो काम हो रहा है उस पर वोट पड़ेगा। काम हो रहा है विकास के मुद्दे पर? हाँ जी। विकास कौन कर पा रहा है? समाजवादी पार्टी कर पा रही है, कांग्रेस कर पाई थी, या फिर बीजेपी कर पा रही है? बीजेपी नहीं, मोदी जी कर रहे, सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका काम हो रहा है यहाँ पे बनारस में, बस उन्हीं को। उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है एकदम। महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली बनारसी साड़ी भी यहीं तैयार की जाती है, जिसकी अपनी अलग पहचान है। बनारस के कारीगर कड़ी मेहनत और बारीकी से बुनकर इसे तैयार करते हैं, लेकिन सूबे में इन दिनों चुनावी माहौल है। ऐसे में इन कारीगरों का मूड हमने भांपने की कोशिश की। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है उन लोगों के पास जो बुनकर हैं और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और बनारस में अगर आप बनारसी साड़ी की बात ना करें तो बेकार है। आप देखिए, ये है बनारसी साड़ी जो कि यहाँ पर पसंद मानी जाती है और बड़ी संख्या में दूर दराज से पूरे विश्व भर में यहाँ से बुनकरों की हाथों से बनी ये साड़ियाँ उकेरी जाती हैं और यहाँ से पहुँचाई जाती हैं, चाहे लंदन तक हो, पेरिस, लंदन, हर जगह, हर विदेशों में हर जगह पे इस साड़ी का नाम है कि आप अगर बनारस घूमने आए हैं, आप अगर वाराणसी घूमने आए हैं, काशी घूमने आए हैं, तो इस तरह की साड़ी यानी बनारसी साड़ी, और बनारसी पान तो खैर अलग बात है, लेकिन बनारसी साड़ी का अपना एक नाम है, रुतबा है। क्या नाम रहा आपका? अब्दुल जलील। अब्दुल भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन में? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है। हाँ, बहुत कुछ किया है। और बुनकरों के लिए कोई कुछ किया? बुनकरों के लिए भी किए। यहाँ पे जो काशी डोर बनाया, ये सब बनाया, इसके की वजह से लूम वगैरह अच्छी चल रही है, हैंडलूम वगैरह कारीगर काम कर रहे हैं, 300 दिन उनको काम मिल रहा है, साल के साल काम मिल रहा है। ये सब चीज़ें व्यापार का रोज़ मिल रहा है। चाचा, बात कर लीजिए 1 मिनट। ये बताइए कि चाचा, यहाँ पर हम देख रहे हैं आप साड़ी बना रहे हैं? जी हाँ, साड़ी मैं बना रहा हूँ। ये बनारसी साड़ी है? ये बनारसी साड़ी, इसका नाम है मक्खी बूटी। मक्खी बूटी? बूटी इसमें, मक्खी बुटीक। हाँ, इसमें चांदी का तार बनाता है। अच्छा, चांदी का? अच्छा, चांदी की साड़ी है ये? चांदी की साड़ी है। अच्छा, तो इसमें दिखाइए चांदी कहाँ पे लगा रहे हैं आप? चांदी अभी दिखाया था, ये देखिए चांदी है ना इसमें जलाया। अच्छा, चांदी की साड़ी जो है ये तैयार की जा रही है, कुछ इस तरह से चांदी इसमें लगाई जाती है। कितनी चांदी आप इसमें लगा रहे हैं? इसमें कम से कम तो इसमें 30 आधा किलो करीब लग जाएगा।
महंगी हो जाएगी बहुत साड़ी। महंगी साड़ी कितने की होगी ये साड़ी? 1 लाख से कम नहीं आएगा। हाँ, कैसे बनाते हैं जरा बताइए। हाँ, ये हमने देखिए ये मशीन है, उसको लूम लूम मशीन। मशीन है, उसको इसको पैर से दबाएंगे हम, तब ये हुनर देखिए उठ रहा है, उठा ले तब काटेंगे हमें, इसी तरह ये बनता है। अच्छा, अब दूसरा मशीन, बनाइए, आप बनाते रहिए। दूसरा ये है देखिए, इसको ये धागा क्या इधर से आया, फिर ये धागा क्या इधर से आया। इधर से आया, ये अलग अलग तरह के धागे जो हैं लगाते हैं, तब इसको काम करते हैं। अब देखिए ये उठाया तो इसको काट दिया, समझ गए, तब होता है ये सब धागे रखे हुए हैं, सारे धागे हैं, सारे धागे रखे हुए हैं, तो इस तरह से बनाते हैं। चलिए, ये तो रही आपके काम की बात। मुझे आप ये बता दीजिए कि इस बार इलेक्शन हो रहा है, हम बनारस में मौजूद हैं, तो यहाँ पर वाराणसी से कौन है? मोदी जी तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुसलमान क्या सोच रहा है इस बार? मुसलमान भाई भी देते हैं मोदी जी को वोट। क्या समझते हो मुसलमान यहाँ बनारस के मुसलमान ज़्यादा वोट देते हैं। हाँ, और तब मोदी जीतते हैं। मोदी के ऐसा आदमी है कहीं आज तक हिंदुस्तान में आया ही नहीं, जितना ये मोदी जी गल्ला गरीब को दिया, मकान बनवाया, हर चीज़ मोदी जी कर रहे हैं। या हम लोग जो धंधा कर रहे हैं बुनकर का, ये उन्हीं का एहसान है कि जो पैसा हम लोग को मिल रहा है। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? सर जीतेंगे मोदी जी, उन्हीं की वजह से हम लोग तो काम गठबंधन की तरफ से मिला है, बीएसपी की तरफ से, या मोदी जी की तरफ से? मोदी जी की तरफ से मिला है। जब से मोदी जी बनवाए काशी में कॉरिडोर, उसकी वजह से बहुत यहाँ पे मतलब ग्राहक आते हैं, रोज डेली कंपनी में आते हैं, 5-6 गाड़ियाँ आती हैं रोज। मुसलमान मोदी जी का कब से हो गया? हैं? मुसलमान मोदी जी का कब से हो गया? जब से मुसलमान तरह मतलब वो हुए हैं, उनको काम दिए हैं, रोजगार दिए हैं, घर बनवाया है, बहुत सारी मतलब सुविधाएं दिए हैं, अनाज देते हैं। मुसलमान के लिए मोदी जी भाईजान हो गए। हाँ भाईजान है। चुनाव को लेकर के क्या सरगर्मी है? चुनाव को लेके देखिए, अब जैसे मोदी जी का नारा है कि इस बार 400 के पार, तो हमें लगता है कि वो कर देंगे। मुस्लिम समुदाय भी उनके साथ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने देखा होगा हमारे कारीगरों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेके, और हमें तो लगता है कि पूरा वोट उनको जाएगा। वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने फिर से अजय राय को उतारा है, तो वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से किन्नर समाज के वाराणसी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को मैदान में उतारा है। विधानसभा रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी वाली वाराणसी में 18,54,000 वोटर हैं, जिसमें 10,27,000 पुरुष, 8,29,000 महिला वोटर हैं। यहाँ ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या अच्छी है, जो मुकाबले को दिलचस्प बनाने को काफी है। वाराणसी लोकसभा सीट इसलिए हॉट सीट है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में अजय राय हैं, जो कि गठबंधन का चेहरा हैं, और अजय राय इससे पहले कई बार यहां से लड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। सियासी समीकरण की अगर बात करें तो वाराणसी सीट जो है बीजेपी का एक तरह से गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी 2009 में जीत करके आए। उसके बाद 2014 से बीजेपी में खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी आए, काशी आए, यहाँ पर उनकी सीट एक तरह से मजबूत माने जाने लगी, क्योंकि करीब 6 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिले थे। 2019 की बात करें तो करीब 4.5 लाख से ज़्यादा अंतर से जीत हासिल की थी। ये एक व्यापारिक केंद्र भी है, खासतौर पे पूर्वांचल का। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग व्यापार करते हैं और दुकानें लगाते हैं, और व्यापार एक तरह से मूल आधार है, और साथ में किसान भी हैं यहाँ पे। लेकिन जो शहर की बात है, यहाँ पे करीब 59% लोग जो है व्यापार पे जुड़े हुए हैं, 24% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर पे है। लेकिन अगर बात करें मुस्लिम तमाम मतदाताओं की, उसमें ये संख्या खासतौर पे मुस्लिम मतदाताओं की काफी ज्यादा है। वाराणसी लोकसभा चुनाव 2019 की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। पीएम मोदी ने 6,74,664 वोट पाकर विजय पताका फहराई, जबकि सपा की शालिनी यादव 1,95,159 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले।
बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है सराय हड़ा के इस इलाके में। खास बात यह है कि ये एशिया की बड़ी बाजारों में एक है। सवाल यह भी है कि इस तरह के बाजारों में व्यापार कैसे चल रहा है और क्या इस बार के 2024 के इलेक्शन में व्यापारी क्या सोच रहा है। इस पर तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के व्यापार के साथ में व्यापारी के इस बार के मुद्दे क्या है। बताइए कि चुनावी माहौल है इस समय, क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन में कौन आ रहा है? नहीं, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने जो 10 साल काम किया है, खासकर जमीनी काम, गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सारे समाज के लिए, तो जो उन्होंने जो एम लेके चले थे, सारे समाज को एक साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उस प्रयास के साथ योगी जी और मोदी जी के अलावा कोई यूपी में योगी जी और केंद्र में भी मोदी जी के साथ हो रहा है क्या? नहीं, मुसलमान हर तबका उसके साथ है। सिर्फ मुसलमान ही क्यों, मुसलमान ही क्यों, सारे सबके उसके साथ है। चूंकि मोदी जी ने किया है जो 70 साल हिंदुस्तान में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया और सिर्फ उनका वोट लिया, लेकिन मोदी जी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया है। मोदी जी ने काम किया, घर दिया है, राशन दिया है, उज्ज्वला योजना दी है, सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिला है। इसलिए मुसलमान अपने आप मोदी जी को वोट। सही कह रहे हैं क्या ये जो भाई साहब कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? एक नंबर की बात बोले हैं भैया। हमारे बड़े भाई हैं जो बोले हैं, वो एक नंबर की बात बोले। तो यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल इलाका है जी, उसके बावजूद सब हाँ, हम लोग जुटे हुए हैं सब लोग मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ में। जी जी, तो सबका साथ सबका विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हो ही रहा है सर ना, तभी ना जुटे हैं सब लोग। मोदी जी के लिए कहा जाता है कि मतलब वो सबकी बात करते हैं, सारे समाज की बात करते हैं, लेकिन कई ऐसे मौलाना मौलवी हैं जो कहते हैं कि भैया नहीं, सबका विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। घर वर मिल रहा है सब? हाँ हाँ, सब कुछ मिल रहा है, राशन, घर, सब कुछ मिल रहा है। क्या आपका? मोहम्मद रईस। रईस भाई, क्या 2024 में कौन जीत रहा है? कौन उम्मीदवार बड़ा है? मोदी जी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं, विकास बहुत तगड़ा। क्या आपको लगता है कि 2024 में तीसरी बार पीएम मोदी आ रहे हैं, दावेदारी किसकी मजबूत है? मोदी जी हैं या फिर अजय राय? देखिए, ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मोदी जी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी को आना है, ये संभव है। लेकिन ये फिर भी अब यहाँ पब्लिक इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है, ये वोटर उस दिन अब अपना जवाब देगा कि हम किसको वोट कर रहे हैं। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी को काशी भी कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर बसे शहर का बड़ा धार्मिक महत्व है। हिंदुओं के साथ साथ बनारस बौद्ध और जैन धर्मों का भी एक तीर्थ स्थल है। इस शहर का राजनीतिक इतिहास देखें तो 2009 से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है। इससे पहले 90 के दौर में भी ये सीट बीजेपी के पास ही रही और 2014 से यहाँ से पीएम मोदी अजय हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? शकील अहमद। शकील भाई, क्या लग रहा है 2024 में? बनारस में तो मोदी जी ही है और उनसे किसी का भी कोई वो नहीं किया जा सकता है। तीसरी बार वो आ रहे हैं? जितना है हो सकता है इस बार 10 लाख पार जाए। तीसरी बार लड़ रहे हैं वो? तीसरी बार मोदी जी आएंगे और तीसरी बार मोदी सरकार भी बनेगी। ऐसा हमारा। ऐसा मुसलमान क्यों मान रहा है यहाँ का? देखिए, मोदी जी जब से ऑप्शन नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि विकास हुआ है? मोदी जी जब से आए, बनारस का विकास चारों तरफा हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है। और मोदी जी ने जो स्कीमें दी गरीबों को ली, वो उसको बांट के नहीं दिया, 140 करोड़ लोगों के लिए दिया, हर जाति धर्म बिरादरी के लिए दिया है। इससे सारे लोग मोदी जी से प्रभावित है, खुश है। बनारस तो मोदी जी का ही मतलब बम्पर वोट देश में अगर कहीं जीत होगी तो मोदी जी की बनारस। तो कहीं ना कहीं ये वो बड़ी बाजारों में से एक है जहां पे व्यापारी जो है वो सियासत वाले मुद्दों पर भी नजर रखता है। वाराणसी काशी की ये वो बाजार है जो दिल्ली की सदर बाजार या फिर लखनऊ की अमीनाबाद बाजार से भी कहीं बड़ी है। इसका एशिया में नाम है। यहाँ पे सियासी हलचल तेज हो चुकी है और लोग अब तय कर रहे हैं 2024 में बनारस में कौन उम्मीदवार के तौर पर मजबूत दावेदारी करेगा। हालांकि पीएम मोदी को लेकर के यहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं कि चूंकि वो प्रधानमंत्री रहे हैं और आने वाले समय में बन सकते हैं, इसलिए उनका चांस ज़्यादा है और उनको भी बम्पर वोटिंग से विजय बनाया जाएगा, ऐसा मानना है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है विकास नहीं हुआ है। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।